हाय एवरीवन, नमस्ते। तो मैं आज देखो बाल आके ना यहीं पे धो लिया और मैं इस तरह से पूरा इसको ढक के रख दूँगी ना। अभी मैं ड्रायर लगाने के मूड पे नहीं हूँ कि ड्रायर लगाऊँ गरम गरम, तो मैंने ऐसे रख दिया इसको। अभी ऐसे ही सुखा लूँगी, थोड़ा सा ये सूख जाएगी। फिर सूखने के बाद इसको अगर ड्रायर लगाना चाहूँ तो लगा लूँगी, वो भी ठंडा ड्रायर लगाऊँ, गरम ड्रायर नहीं। और दूसरी बात यह है कि इतने दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। आज 4 दिन से, शायद 3-4 दिन से नहीं आ रही थी वीडियो। इसलिए नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आज ही मतलब कि सलून में भी आज ही आई हूँ तो फिर हेड मसाज किया, फिर हेड वॉश किया अच्छी तरह से। हुआ ये था कि अचानक सा मेरे बैक पेन हो गया, इतना ज़्यादा बैक पेन हो गया। उसके बाद में पता नहीं मैं अभी हिंदी में क्या बोलूँ, मैं समझ में नहीं आती। मेरे को जैसे आ रहा ना, जैसे लोअर जो स्टमक है उसमें मेरे को इतना ज़्यादा पेन होने लग गया, और ज़्यादा पेन होने के कारण और बर्दाश्त नहीं होने के कारण फिर हो गया फीवर। पहले बैक पेन, उसके बाद में अरे यार, पहले बैक पेन, उसके बाद में मतलब लोअर मतलब स्टमक में पेन, उसके बाद फीवर। जब फीवर आई तो इतनी तेज़ आई और 2-3 दिन तक फीवर में लगी रही, तो सब कुल मिला के 3-4 दिन हो गया। बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ। आज आई हूँ सलून में, आने के बाद में सबसे पहले मैंने कहा हेड मसाज कर दिया अच्छी तरह से और हेयर वॉश कर दिया। अब भी जस्ट करके बैठी हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से मिलती हूँ, तो मिल के फिर बताती हूँ कि आप भी सोचते होंगे ये बीच में गायब हो जाती। गायब नहीं होती। इतनी भी हालत नहीं थी कि मैं उठ के फ़ोन पे किसी से बात करूँ या कैमरा ऑन करूँ, बिल्कुल नहीं था। और ना ही आपको पता है मेरे घर में ऐसा कोई है जो मेरे को कैमरे में ले आके दिखाए कि ये बीमार हो रही है या ये कुछ कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ करती हूँ मैं करती हूँ, किसी को दिखाना हो या वीडियो बनाना हो या एडिटिंग करना हो या जो भी कुछ करना है, समझ रहे हो ना। तो बस मतलब सिंगल इंसान है, और जब वही बीमार हो जाए तो आप समझ सकते हो क्या भी कर लेगी। तो ये बात है। तो आज की वीडियो मैं अभी और इसी वक्त से शुरू कर रही हूँ। तो अभी दिन की बज रहे हैं 3 बजे से शुरू कर रही हूँ। अब देखते क्या क्या होता है ना। हाय करो, हेलो करो चैनल में। हाय करो, हेलो करो। मैं बाल धो के, अभी भी मेरा गीले ही है बाल। अभी इसको खुट्टा देखाउनु पऱ्यो, टाउको धोएको 3-4 दिन भयो, कोही भिडियो पनि हालेको छुइनँ, केही गरेको छुइनँ। यति परेसान भएको, यो तलको भुँडी त यसो समातेर हिँडेको म त। यस्तो तुरतुर, नेपालीमा तुरतुर भन्छ, तुरतुर लागेको होइन, यस्तो तलको झर्लाई जस्तो दुखेको। बाथरुममा बसेपछि यति हुन्थ्यो बाथरुम चाहिँ, छलललल होला जस्तो भएर। रिनाले मसँग बात गरेको थियो, रिनालाई मैले बताएको थिएँ यस्तो यस्तो भएको छ अरे मेरो भनेर। अन्त यो गर्नु त्यो, त्यसले के भन्यो, मैले पनि के न त्यो केही गरिदिनु त्यतिखेर दबाई खाएँ, युरिन इन्फेक्सनको दबाई खाएँ। तब लगाउने वाला पनि लगायो त्यो एउटा ट्याब्लेट थियो, त्यो खाएँ। और त्यसको बाद यहाँ दुख्नु थाल्यो, यो कमरको यहाँ दुख्नु थाल्यो। यस्तो दुख्दैछ यो कमरको यहाँनिर, यस्तो यहाँदेखि यति त झर्छ जस्तै दुखेको। त्यसको बादमा त्यसको दबाई खाएँ, त्यसको बाद त ज्वरो सुरु भयो, बुखार। त्यसको बाद बुखारको दबाई 3 दिन त मेरो हालत पंचर, बिल्कुल बहुत बुरा हाल। देख वही भइसक्छ यहाँनिर, यति निला भइरहेको छ नि, कस्तो खुट्टा भएर सोलो डोलो। त्यो खुट्टाले त यहाँ माथि राख्थ्यो, 2टा खुट्टा, त्यो खुट्टा राख्थ्यो यति, त्यो खुट्टा कहाँ सुकिरहेको छ, नसा सब देख्दैछ। यो खुट्टा सोलो डोलो देख्दैछ अन्त बाबा। यसमा पनि लागिरहेको थियो, तर यो त अहिले त कहाँ उयो छ नि। हे बाबा, नखुन यति लाम रहेछ, काट्नु पनि ठोकेर त्यही लड्यो भने। मैले त अस्ति नखुन सत्तै काटिदिएँ, पुरा नखुन काटिदिएँ। यति लाम भएको थियो नखुन। चाय पिँदैको घोप्टो पारेर बिस्कुट दिएको रहेछ, 4वटा घोप्टो पारेर 4वटा उत्तानो पारेर बिस्कुट दिएको छ। हाँ
लो जी, आ गई हूँ मैं घर। अभी शाम हो गई, अब खाना उना बनानी है मेरे को। मुझे ना कई दिनों से ना खीरा खाने को मन कर रहा है, खीरा। तो मैं अब खाऊंगी खीरा काट के। सबसे पहले तो चकाचक वाली खीरा खाऊंगी। मुझे ना नमक मिर्च लगा के ना खीरा खाने, नींबू नींबू निचोड़ के, होता ना मार्केट में मिलती, वैसे खाने को काफ़ी दिन से मन कर रखा था। तो वे नींबू भी है मेरे पास, आधा नींबू भी है। एक मिनट। सबसे पहले मैं खीरा काटूंगी। देखिए, पता नहीं एक खीरा खा पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं काट रही हूँ। कभी कभार होता है ना, मैं 2 दिन हो गया मेरे को खीरा खाने का मन किया, तो मैं वैसे काट के खा नहीं रही थी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब थी। एक हो सकता ना बुखार के लिए होगा, बुखार इतनी तेज़ हो रखा था मेरे को। 2 दिन तो बुखार में इतना तड़पी मैं, मतलब पहले तो दर्द में तड़पी, वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुई इसीलिए बुखार आया, नहीं तो बुखार का कोई कारण नहीं था। कोई मौसम के कारण बुखार नहीं आई थी, बुखार के मेरे बर्दाश्त के ऊपर हो गया था ना दर्द, इसीलिए बुखार आई थी। जो भी है, तो अभी नमक मिर्च वाला और ये नींबू डाल के जो खीरा खाऊंगी, उसके बाद मेरा काम ख़त्म होएगा। मतलब ख़त्म होगा क्या कि फिर खाना बनाऊंगी ना आराम से। कई दिन हो गए ढंग से खाना उना कुछ नहीं बनाया। कुछ कोई कोई कुछ बना रहे, मार्केट से लेके खा रहे, हम यही कर रहे थे। तो जी मेरा ये खीरा कट गया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लाल मिर्च ऐसे करके खाऊंगी। सोचो कितना मेरा मुंह कैसे हो रखा था खाने के लिए। उसके बाद मैं लगाऊंगी इसमें नमक, है ना, बढ़िया से नमक। अब इसमें निचोड़ूंगी मैं नींबू। आज पूरा मुंह खुल जाएगा मेरा। अब बढ़िया वाला एकदम देखो चकाचक। अभी आराम लेट के बैठ के आराम से टीवी देखते हुए खाऊंगी। उसके बाद सोचूंगी क्या सब्जी बनाऊं। मैं अभी तबीयत ठीक है ना मेरी, और फिर भी खाना नहीं बनाया, तो फिर खाना भी खाना ज़रूरी है। कई दिन हो गए ढंग से खाना नहीं खाया। मार्केट से ले आओ ना कुछ खाना, तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। मुझे तो अच्छा नहीं लगता, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। तो जी खीरा खाओ। आप लोग भी खाओ खीरा। वाकई में ये खा के ना एकदम फ्रेश फील हो रहा है। कुछ ऐसा क्रंच क्रंची खाने को मन किया था। वैसे मैंने सोचा मुरमुरे का कोई चटपटा पटपटा बना लूं, लेकिन अभी कोई करने का क्या है, खुद ही करो। अब मैं आराम से खाऊंगी। हाँ भाई, मैं क्या बनाऊंगी सब्जी आज वो भी शेयर करूंगी, ठीक है। लो जी, मैं बना रही हूँ भरवा बैगन। ये छोटी छोटी बैगन, इसीलिए 4 फांक में मैंने इसे इस तरह से काटा है। और जब 4 फांक काटते तो हमें पता चल जाता है इसमें कीड़े हैं या नहीं है। फिर इसको नमक के पानी में थोड़ी देर मैंने भिगो दिया था। तो अब मैं बना रही हूँ इसकी मसाले। तो मसाले में क्या क्या पड़ेगी तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये देगी मिर्च रखा है, देगी मिर्च थोड़ा ज़्यादा, और लाल मिर्च भी है ये, ठीक है। पहले देगी मिर्च डाला, फिर लाल मिर्च डाला, फिर ये डाला मैंने जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर, और फिर हल्दी पाउडर, और फिर धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब बेसिक है। ये धनिया पाउडर देख रहे हो, हर मसाला में एक एक चम्मच डाली। ये गरम मसाला है, ठीक है। सब कुछ एक एक चम्मच डाला। जो स्पून भी आपने देख लिया कितनी बड़ी है।
फिर मैं स्वाद अनुसार के इसमें नमक भी डाल दूंगी। ठीक है, तो ये सारा डालने के बाद में फिर इसमें मैं अदरक लहसुन कूटा हुआ ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें। तो ये रे मसाला मेरी। ठीक है, अब इसमें मैंने अमचूर नहीं डाला, मैं अमचूर बाद में डालूंगी। और मैंने इसमें 1 चम्मच करीबन ऑयल भी डाल दिया। ठीक है, अब इस सबको मैं मिक्स करूंगी। तो थोड़ा सा अगर इसमें आप पानी डालना चाहो तो पानी भी डाल सकते हो। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करो। ठीक है, मिक्स करो। अगर ड्राई ज़्यादा रह गया तो 1-2 चम्मच इसमें पानी भी डाल दो। तो ये 1-2 चम्मच मैंने पानी भी डाल दिया। तो ये मसाले मेरे बन गई बढ़िया अच्छी तरह से। तो इस तरह से मैं बैगन के अंदर इस तरह से मैं भर दूंगी। इस तरह से भर भर के एक जगह रख दूंगी ताकि फिर मैं इसका अलग से मसाला बना पाऊँ। ठीक है, ये देखो आप देख रहे हो ना, इस तरह से बढ़िया तरीके से भर दो। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग भी एक बार बना के खा के देखो, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इस तरह से भरते जाना, सारा भर भर के रख देना। आप ये जो भरवा जो बैगन है ना, ये मेरे स्टाइल की है, ये वनीता स्टाइल की है। ठीक है, हर कोई हर तरीके से बनाते। कई लोग बिल्कुल ऑयल में छोड़ के बिल्कुल सिकाई करके धीरे धीरे ऑयल में इसको पलटा पलटा के पकाते। आप देखो कुकिंग आप किस हिसाब से कर सकते हो, कितनी इंटरेस्ट से करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप जैसे इंटरेस्ट से बनाते हो उसी इंटरेस्ट से बनाते हो तो टेस्ट भी जरूर होती है। ये देखो सारा ये मैंने बना लिया है। अब मैं मसाला बनाने लगूंगी। मसाला के लिए मैं कढ़ाई में डालूंगी ऑयल। 2 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ, बहुत है, काफ़ी हो जाएगा क्योंकि मैंने मसाले में भी ऑयल डाला था, आपने देखा होगा। ठीक है, थोड़ा हींग डाल दिया मैंने और हींग के साथ थोड़ा जीरा डाल दिया इसमें। और हींग जीरा अच्छी तरह चटक जाए तो इसमें प्याज डाल दिया। तो प्याज भी ज़्यादा एकदम भून के वो नहीं करना है, थोड़ा सा पिंकी पिंकी करनी है प्याज को, ज़्यादा नहीं भूननी है। ठीक है, तो ये थोड़ा देखा आपने, थोड़ा पिंकी पिंकी हो गई है प्याज। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करनी है, जो आपका टमाटर कटा हुआ है ना वो डाल दें। ये रही टमाटर, टमाटर डाल दिया। और टमाटर डालने के बाद में अच्छी तरह इसको मिक्स करो। मिक्स करने के बाद में दिया नमक, अब नमक डाल दिया। और इसके बाद में इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स करके ढक के करें तो टमाटर थोड़ा गल जाएगी नमक डालने के बाद में। तो इस तरह से देख रहे हो आप, इस तरह से अच्छी तरह से कच्ची से आप चला चला के इसको बिल्कुल पीस दे। तो अब इसमें मैं डालूंगी मसाले। मसाले में ये अदरक और मैंने लहसुन और हरी मिर्ची कूटा हुआ वो भी डाल दिया, हल्दी डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च, ये सब कुछ डाल रही हूँ। ठीक है, इसमें गरम मसाला, जो मसाला मैंने उसमें मसाला में जो भरते समय में डाला था वही मसाला मैं अभी ये ग्रेवी बनाते समय भी डालूंगी। तो आप सोच रहे होंगे सीधा सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों नहीं फ्राई कर रही, तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, इसीलिए मैंने बोला ये मेरे स्टाइल की बैगन है। ठीक है, भरवा बैगन है। तो इस तरह इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। और जो प्लेट में जो थोड़ा बहुत मसाला रह गया उसको भी थोड़ा सा पानी डाल के इसी में डाल दो। ठीक है, और इस तरह से इसको मिक्स करें बढ़िया तरीके से, मिक्स मिक्स मिक्स। मिक्स करने के बाद में इसको ढक ढक के ना 1-1 मिनट 2-2 मिनट ढक ढक के इसको अच्छी तरह से पकानी है। अब इसमें मैंने डाल दिया है सारा मेरा ये जो बैगन जिसमें मैंने मसाला भर के रखा हुआ था, तो ये सारा मैं इसमें डाल दूंगी। कितना अच्छा लग रहा है ना, देख के भी देखो। तो इसमें डाल दिया और इसको मैंने ढक ढक के बनानी है। 2 मिनट ढक दिया, फिर देखा, फिर 3 मिनट ढक दिया, फिर देखा, जब तक इसकी पानी अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए तब तक मुझे इसे पकानी है। जब ड्राई हो जाएगी तो इसमें ऑयल अपने आप छूटने लग जाएगी। देख रहे हो इतना पानी है, आपको लगता हो ये पानी सारा सूख जाएगी। अब ढक के इसको बनाओ। तो अभी इसी तरह से ढक्कन उठा के मैं देख रही हूँ तो इतना है पानी इस टाइम पे। और इसको हल्के हाथों से ना इस तरह से चलानी है, ज़्यादा हचर पचर नहीं करनी है, न कि सारा मसाला इधर उधर नहीं करनी है। ठीक है, इस तरह से हल्के हाथों से इसको आप चलाते रहो। तो ये ऐसे चलाते रहोगे और ढक के बनाते रहोगे ना, सारा पानी एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी और इतनी टेस्ट लगती है। और इसके साथ आपको कुछ नहीं चाहिए, आप इसमें दाल भी बना सकते हो या ये रोटी पराठा राइस किसी के साथ में भी आप खा सकते हो, आपकी वो मर्जी है। और मुझे बैगन स्पेशली बहुत पसंद है तो मैं बहुत तरीके के बनाती रहती हूँ। अब आप ये देखो ढक्कन उठा के तो पानी कितना कम हो गया ना, कितना इसमें पानी मतलब सूख चुकी है। तो अब इसको भी फिर अच्छी तरह से धीरे धीरे हाथों से इसको चलाते जाओ इस तरह से।
इस तरह से आप चलाते जाओ, ठीक है। अब साइड साइड में आप देख रहे हो ना ऑयल भी छूट रही है, तो इस तरह से ये देखो इतना पानी अभी देख रहे हो, इतना पानी है। और इसको फिर आपको अभी और ढक के 2 मिनट बनानी है ताकि एकदम ज़्यादा ड्राई हो जाए ये, ठीक है। तो इस तरह से आप मैंने इसको चला दिया। मेरा ये जो बैगन है अच्छी तरह से पक चुकी है, लेकिन इसको और ड्राई करेंगे तो टेस्ट एकदम बढ़िया आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये जो ऑयल छूट रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, इस तरह से। अब इसको मैं ढक दूंगी, ढक के फिर से 2-3 मिनट तक ढक के रखना है इसको बढ़िया तरीके से। आँच इतनी कम होनी चाहिए, देखो इतनी कम होनी चाहिए आँच। लो जी, बिल्कुल बन के बिल्कुल रेडी है। इस तरह से इतना होना चाहिए मसाला, इस तरह से मसाला लटपट लगनी चाहिए। देख रहे हो आप बिल्कुल सूख गई, आप बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, ठीक है, बिल्कुल सूख गया। अब और थोड़ा 1-आध मिनट रखूंगी ना तो इसमें ऑयल बिल्कुल ऑयल छूट जाएगी। देखो ऑयल छूट रही है ना। ये अभी मैं 1-1.5 मिनट करीबन ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने ढक्कन खोल के। तो इतना देख रहे हो आप, इतना साबुत रहेगा ये देखो मैं आपको इसे उठा के भी इसको दिखा रही हूँ, इतना साबुत रहेगा लेकिन एकदम अच्छी तरह से गल जाएगी। ये देखो इतना बढ़िया लगता नहीं ये खाने में, एक बार आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करके बताना कि आपको कैसे लगे। देखो ऑयल भी इतना छूट गई है ना, अब लग रहा है ना कितना टेस्टी देख के भी आपको, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं अमचूर अभी नहीं डाला है। तो इसके ऊपर में मुझे थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसको इस तरह से मैं स्प्रेड करूंगी, थोड़ा छीट दूंगी तो इतना टेस्ट लगेगा। इस तरह से अमचूर पाउडर आपने इसमें छीटनी है, ठीक है। ये देखो अब इसको हल्के हाथों से हल्का सा ये करके फिर इसको ढक दो। आप ढकना है 1 से 2 मिनट के लिए एकदम सीम आंच में। तो ये बिल्कुल बन के रेडी है, अब तो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, इस तरह से आप कर दे इसको, ठीक है। ये देखो बिल्कुल ड्राई होगा ना, दिखने में बहुत कम लग रहा है लेकिन ये 10 से 11 करीबन मैंने ये मतलब बैगन है ये मेरा, दिखने में इतना कम लग रहा है। तो ये मसाला है ना, ये मसाला एकदम इम्पोर्टेंट है, तो मैं मसाला फेंकना नहीं चाहूँगी। तो ये चम्मच के उससे सहायता से सारा मसाला मैंने इसमें फिर से इससे मसाला निकाल दिया, ठीक है। हो गया मेरे का बिल्कुल रेडी। तो जी मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, खाना बना लिया, खा लिया, सारा क्लियर कर ली मैंने। बर्तन जो भी चूल्हे चौके आपने देखे होंगे, करना पड़ रहा है अभी काम करने के लिए किसी को रखी हूँ, मैं रखी थी, आपने देखा होगा किसको रखा था बोल के। लेकिन वही वाली बात होता है ना, ज़्यादा प्यार लोगों को पचता नहीं है। और ख़ास तौर से मैं किसी को प्यार करती हूँ ना, वहाँ तो 100 भी कम हो जाएगा, 1000% वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए मैंने जो सोचा है कि इतनी ज़्यादा किसी को मतलब प्यार करने के लिए ना कूदो मत। और मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी है ये सजेस्ट। और रही बात किसी को भी
लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये तो पागल ही है, बेवकूफ़ है, इतना प्यार कर रही है, हम तो कैसे भी चलेगा, ठीक है। और रही बात आपकी यारी दोस्ती बनाते हो और वहाँ पे भी आप लोग मिस्टेक खा जाते हो ना, यारी दोस्ती बनाने में भी। यारी दोस्ती बनाते किसी की भी दुख, किसी की भी परेशानी को हमेशा मैंने ये सोचा है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे किसी ने कोई बात बोली, कोई भी बात बोली ना, तो मैं इतना कूदती हूँ उस बारे में। घर में सब लोग मुझे डांटते भी है इस बारे में, मतलब बोलते भी है कि यार कभी कभार ना कुछ चीज़ों छोड़ दो ऊपर वाले के हाथ में, कि ऊपर वाले सबको सही रखे। मैं तो ये बोलती हूँ सबको भगवान करे सबको सही रखे और सभी को सब कुछ मिले, कोई किसी का जेब में देखने की ज़रूरत ना पड़े। और कहते हैं ना, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा हो और सामने वाले के पास थोड़ा, मतलब आजकल कोई भी कम तो कोई भी नहीं है, कम थोड़ा बहुत कम हो तो भी लोग सामने वाला को पूरा कॉपी करने लगते हैं। और वो ऐसे रह रही तो मैं क्यों ऐसा रह नहीं सकता हूँ या रह नहीं सकती हूँ, इस तरह से बोलते हैं ना, इस तरह से सोच रखते हैं। मेरा ये सोच नहीं है, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जैसे थी वैसे हूँ। आज से इतने साल पहले भी कभी भी मैं किसी भी चीज़ में घबराई नहीं, रोई नहीं। हाँ, फैमिली मैटर में कोई बात होती है, दुख पहुँचती है, तब आंसू आती है, लेकिन घबराई नहीं, कोई किसी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी घबराई नहीं, हमेशा आगे खड़ी रही। और सही बात है, अगर किसी से मैं रिलेशन बनाती हूँ, किसी से मैं प्यार करने लगती हूँ, अब किसी का मतलब ये होता है भाई बहन, यारी संगी दोस्ती जो भी, मतलब सबको लगा रही हूँ मैं, ठीक है। किसी से भी मैं करती हूँ ना तो मैं एकदम जी जान से करती हूँ और मैं अपना मानती हूँ। देखो मैं इतनी बड़ी बात तो बोल नहीं सकती, इस टाइम श्राद्ध का महीना भी चल रहा है, मैं इतनी बात मतलब, लेकिन मैं अपने जानती, मेरा जो हार्ट है ना, जो मैं हूँ ना, मैं वो क्लियरिटी हूँ हर किसी के लिए। हाँ, कभी कभार मैं थोड़ा सा एकदम रफली बोल जाती हूँ, थोड़ा सा एकदम रूडली बोल जाती हूँ, लेकिन किसी की गलत के लिए नहीं बोलती हूँ रूडली, ना किसी को खड्डे में डालने के लिए बोलती हूँ, ना किसी की कोई चीज़ लूटने के लिए बोलती हूँ, ना किसी का कुछ नुकसान के लिए बोलती हूँ। इसलिए बोलती हूँ कि अपना समझती हूँ, ये सोचती हूँ कि ये सब मेरा है और मेरे अपने लोग हैं, मेरा राइट बनता है मैं इनको अच्छा बुरा बोलूँ, इसलिए बोलती हूँ। तो कई लोग ये बात पसंद नहीं करते। खैर, इस बारे में पहले भी मैंने कई बार बात बोल चुकी हूँ। मैं भी ऐसी मतलब लेडी हूँ कि कितनी बार भी ठोकर खाओ, संभलती तो हूँ नहीं कभी भी मैं, तो इसीलिए। तो अभी बात काम वाली का आया था, तो आपने देखा होगा मेरी जो काम वाली थी, जो भी, मैं उसको कभी भी काम वाली पे का नतीजे से नहीं देखा, क्योंकि उनकी फैमिली से ही मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। शुरू से काफ़ी सालों से मैं उनको जानती हूँ। इवन उनकी मदर इन लॉ, उनका जो भी है, उनका हस्बैंड, उनकी हर किसी को मैं जानती हूँ, हर किसी के बारे में जानती हूँ, हर किसी से मेरा अच्छा आज भी रिलेशन है अच्छी। तो उसको मैंने एक हेल्प कर देगी मेरे घर के लिए, और प्लस उसको भी घर के लिए मेरा भी हेल्प हो जाएगा, प्लस उसको भी हेल्प होगी, तो इसलिए मैंने उसको रखा था। लेकिन ये होता ना कि कुछ टाइम मैंने प्यार ज़्यादा करने लग गई, मतलब कुछ एक होता है, हर चीज़ का लिमिट होती है, मैं लिमिट क्रॉस करती हूँ ना, तो इसीलिए मैं खुद ही पछताती हूँ। फिर लिमिट क्रॉस करती हूँ मैं, उसको बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, सपोर्ट प्यार। उसके बच्चों से भी मैं लड़ जाती थी, उसके बच्चों को भी मैं गुस्सा करती थी कि नहीं इस तरह से कर, लेकिन बीच में कोई आ जाते हैं, है ना, फिर वो किसी और दुनिया में हवा में उड़ने लग जाता है, तो ऐसा काम नहीं बनता। फिर मैंने सोचा चलो रिलैक्स करो और अपने अपने दुनिया में ठीक रहो, बोल के मैंने अब ब्रेक ले लिया, उससे ब्रेक ले लिया। तो इसीलिए अभी कर रही हूँ। तो नानू भी सपोर्ट करती है काम करने के लिए, मैं भी करती हूँ यार, खड़े खड़े बर्तन धोनी है। अभी 2-4 जगह मैंने बात करी है और कई लोग आए भी हैं, लेकिन है ना, सबको अभी कोई भी आ जाए ना, फट से मुझे रखना नहीं है काम के लिए। मुझे अच्छी तरह से बातें करनी है उनसे, अच्छी तरह जांच पड़ताल करना है, जिसको काम की सख्त ज़रूरत है और जो कर सकते हैं काम, लाबाड़ लिबड़ी में ना पड़े और लफंडरीगिरी में ना पड़े, और ना ही मतलब मेरे कंधे में आके बैठने की कोशिश करे। मैं उस टाइप का जो हाउस हेल्प के लिए अब ढूंढ रही हूँ। अगर मिल जाएगी तो मैं रखूँगी, नहीं मिलेगी अगर मेरी मुताबिक तो मैं अभी ब्रेक ही लूँगी, जब मिलेगी तब रखूँगी। लेकिन ऐसा रखूँगी, पहले भी मैंने रखा था जब मेरे बच्चे छोटे थे, तब मैंने रखा था। 17-18 साल एक लेडी मेरे घर पर करती थी,
तो आप सोचो कि मेरी नेचर क्या होगा। अगर मैं इतनी अच्छी नेचर की नहीं होती तो इतने साल मेरे घर में कोई काम वाले नहीं टिकता। उससे पहले भी 2 साल, कोई 3 साल ऐसे टिक टिक के गए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में एक लेडी तो इतना टिके, लेकिन मैंने वही सोच के किया था, लेकिन नहीं हुआ। बीच में मेरी भी गलती है, कई चीज़ों को ना मैं ज़्यादा ही हाईलाइट करती हूँ, सो लोगों के नज़र पे आ जाती हूँ, ये भी है। और दूसरी बात यह है, अगर मैं इतनी गलत लेडी होती तो मेरे पार्लर में 5-5 साल टिक के लड़कियाँ जाती है, ठीक है, 5-5 साल। तो ऐसा नहीं होता, हर 6 महीने 7 महीने में लड़कियां बदलते, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, कई पार्लरों में ये भी होता है। तो घर हो, पार्लर हो, मैं चाहती हूँ एक हो और बहुत दिल से हो और एकदम ट्रस्ट करने वाले हो, ऐसे मुझे चाहिए। तो इसीलिए मैंने अभी सोच रही हूँ। आज भी एक सुबह एक लड़की आई थी तो मैंने उसको नहीं रखा, क्योंकि उसकी थोड़ा बात मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा, तो मैं नहीं रखा। अब मैं सोच समझ के रखूँगी और उसी हिसाब से रखूँगी जो ये मेरे काम कर सके, और काम ही कर सके, इससे ज़्यादा नहीं। अब तो मैं मतलब क्या बोलूँ, सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। हर चीज़ को अब सोच सोच के मुझे चलना पड़ेगा। किसी से रिलेशन रखने के लिए भी सोच सोच के चलना पड़ेगा। रिलेशन भी उतना ही रखो, हंसो बोलो हाय हेलो में ही रखो, ये मैंने अब सोचा है। क्योंकि मैं ज़्यादा सोचती हूँ ना कि नहीं, मैं बड़ी हूँ और सबको लेके चलना है, और मेरे सब अच्छे हैं, और मेरे को कोई मैं भी अपने दुख सुख की बातें शेयर करती हूँ तो सामने वाला को शेयर करती हूँ। मेरे दुख सुख की बातें तो लोग इधर साइड में रख देते हैं, लेकिन किसी और का दुख सुख की बातें तो मैं ऐसा लेती हूँ, ऐसे छाती में लेके घूमती हूँ। नहीं भाई, ऐसा हुआ तो मुझे वहाँ कूदना ही है, मुझे करना ही है, मुझे मतलब इस टाइप का सब समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसकी कमी दूसरे की नहीं है, कमी मेरे में है। कमी मेरे में है कि मैं समझती नहीं हूँ और समझने की कोशिश ही नहीं करती हूँ। चलो, यही बोलते हुए मैं आज बहुत लंबी चौड़ी मैंने बात बोली। अब ये जो मेरा वीडियो है, जब मेरा वीडियो मतलब जाएगी तो इसमें भी बहुत सारे लोगों का दिमाग होगा कि शायद मुझे बोला होगा, शायद मुझे बोला, तो इसके लिए भी मुझे अब तय रहना पड़ेगा भाई। ऐसा ही बहुत टाइम पहले, आज से 2 साल पहले, मैंने एक मन की बात करके मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था। तो उसके लिए मेरे खुद की एकदम रियल मेरी सिस्टर मुझसे डिस्कस करने लग गई कि भाई उसको ये लगा कि ये मेरे बारे में ही बोल रही है ना। तो ऐसा भी होता है। तो अभी ये जो मैं अभी रिलीज़ कर रही हूँ, इसके लिए भी कई लोगों को ये मन में लगेगा कि मेरे लिए बोल रहा है। सो अब तो खैर कोई सोचे क्या सोचे, नहीं मुझे मैं सोशल मीडिया में हूँ और मैं डेली बेस वीडियो बनाती हूँ। तो जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, जो चीज़ मेरे में दिल में दुख रहा है, जो चीज़ मेरे को टेंशन हो रही है, जो चीज़ का मेरे को मतलब बोलना है, आप लोगों को बतानी है कि भाई आप भी थोड़े दिन में सोचो कि अरे वो लड़की काम करते नज़र आती, अब तो नज़र नहीं आई। तो इसीलिए मैंने आज ये बात, इतनी सारी बातें आपसे करी है। सो आज की यही बोलते हुए वीडियो रखूँगी। सो बाय बाय, गुड नाइट।